अहमदाबाद में आज जब बुलडोजर एक्शन थमा तब तक टारगेट का काम जो है 90% पूरा किया जा चुका था। कल जहां 7,000 से ज्यादा अवैध इमारतों को तोड़ा गया तो वहीं आज 1,000 अवैध स्ट्रक्चर्स को मलबे में तब्दील कर दिया गया। अवैध बांग्लादेशी मोहल्ला हटाने के बाद आपको बता दें, लेक की जमीन पर प्रशासन का अगला प्लान क्या कुछ होने जा रहा है, समझिए इस रिपोर्ट में। तीन दिन का काम 2 दिन में पूरा हो गया। अभी बुलडोजर ने ब्रेक लिया है। 99% काम पूरा हो चुका है। आखिरी 1% के लिए बुलडोजर से लेकर पुलिस तक सब तैयार है। चंदोला लेक की 100 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त हो चुकी है। जो थोड़ा बहुत अतिक्रमण बचा है उसको हटाया जाना है। बारह 12,000 से ज्यादा अवैध स्ट्रक्चर को मिट्टी में मिलाया जा चुका है। अब बस मलबा हटाने का काम बाकी रह गया है। चंदोला लेक की सफाई का सेकंड फेज करीब पूरा हो चुका है। आज दूसरे दिन पीले पंजों का काम पूरा हो गया है। चंदोला लेक की जमीन पर बसा अवैध मोहल्ला तबाह हो चुका है। चंदोला लेक कुल 5.5 किलोमीटर के दायरे में थी, जिसके 2.5 किलोमीटर एरिया पर अतिक्रमण कर लिया गया। अहमदाबाद नगर निगम का बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ तो सारा अवैध कब्जा हटा दिया गया। सभी कमर्शियल और रेजिडेंशियल इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। सभी अवैध धार्मिक इमारतों को, चाहे वो अवैध मंदिर हो, अवैध दरगाह हो या फिर अवैध मस्जिद, सभी को तोड़ा गया। चंदोला लेक की जमीन पर कब्जा करके 32 अवैध धार्मिक स्ट्रक्चर बनाए गए थे, जिसमें से 13 मस्जिद और दरगाहें थी, जबकि 19 मंदिर भी शामिल है। कॉरपोरेशन ने जो योजना बनाई पुलिस के साथ मिलकर के, वो ये बनाई कि पहले जितना भी पूरा आसपास का इलाका है यहाँ का, अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये जो पूरा इलाका है, यहाँ सारा का सारा पहले खाली करवा दिया जाए। यहाँ अगर आप देखें, ये पूरा का पूरा इलाका जो है, ये इस वक्त पूरा आप देखिए एक खंडर में बदल चुका है। और अब यहाँ आप देखिए, ये जो आसपास सारा आपको मलबा ही पड़ा हुआ नज़र आएगा। और उसके बाद यहाँ आप देखिए जिस प्रकार की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि एक डिसीज़न जो लिया गया हायर लेवल पे सरकार द्वारा, वो ये था कि किसी भी स्ट्रक्चर को छोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ पे आपको बता दें कि जितने भी स्ट्रक्चर हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, या अब ये जो रिलीजियस स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इनको भी यहाँ पे से हटा दिया जाएगा। चंदोला लेक के किनारे कुछ दिन पहले जहाँ घनी बस्ती बसी थी, अब वहाँ मलबा ही मलबा दिख रहा है। कहीं कहीं स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, उनको भी तोड़ने के लिए बुलडोजर लगे हुए हैं। यहाँ पर अवैध निर्माण की हर निशानी मिटा दी गई है। किस तरह से यहाँ स्ट्रक्चर बनने शुरू हो गए थे, देखने से पता ही नहीं चलता कि ये तालाब भी रहा होगा। यहाँ अगर आप देखेंगे, यहाँ घूम के मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कैसे अलग अलग हिस्सों में तालाब को बांट दिया गया था। यहाँ अगर आप देखें, ये जो पूरा तालाब का हिस्सा है, ये अगर यहाँ आप देखें तो इसके चारों तरफ किस तरह से इंक्रोचमेंट हो गया था। और अब ये सब का सब जो है, ये यहाँ पे जो है डिमोलिश कर दिया गया। और आपको सिर्फ और सिर्फ इस पूरे इलाके में अगर आप घूमेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको अब मलबा नज़र आएगा, जो कि अपने आप में एक कल्पना मात्र थी। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि 4 लाख स्क्वायर मीटर का एरिया जो है वो प्रशासन इस तरह से खाली करवा पाएगा। 4 लाख स्क्वायर मीटर का एरिया जो है, जहाँ पे
करीब 12,000 से ज़्यादा रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट बने हुए थे, उनको पूरा खाली करवा दिया गया है। धार्मिक स्ट्रक्चर तोड़ने के दौरान कोई बवाल न हो, इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की। दोनों पक्षों के लोगों के साथ मीटिंग की, साथ ही अवैध निर्माण हटाने के लिए सहमति बनाई, साथ ही किसी भी अराजकता को रोकने के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। करीब 8,000 पुलिस के जवान चंदोला लेक के एक्शन वाले इलाके में तैनात रहे, साथ ही पुलिस के आला अधिकारी भी खुद मौके पर मौजूद रहे। अहमदाबाद का चंदोला लेक इस इलाके पर पिछले कई सालों से पुलिस और प्रशासन की नजर थी, क्योंकि यहाँ पर अवैध काम की खुफिया रिपोर्ट मिल रही थी। यह अवैध बस्ती बांग्लादेश से घुसपैठ कर आए रोहिंग्याओं की सुरक्षित पनाहगाह बन गया था, साथ ही क्रिमिनल माइंड के लोगों का गढ़ बन चुका था और अब यह अवैध मुस्लिम मोहल्ला मलबे में बदल चुका है। ये भी था कि काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेशीज यहाँ पे रह रहे हैं। हमने 125 बांग्लादेशी यहाँ से डिपोर्ट किए थे और फिर इस साल उसी को आगे बढ़ाते हुए 25-26 के दिन हमने यहाँ कॉम्बिंग की और हमें 200 से ज़्यादा बांग्लादेशी, और सबसे बड़ी बात वो थी कि उनके पास काफ़ी के पास इंडियन आईडीज़ थे, लाइक आधार कार्ड थे। तो एक एफआईआर फिर हमने वो भी दाखिल की है। एक लेडी बांग्लादेशी जिसने इंडियन पासपोर्ट निकलवाया था और बार बार बांग्लादेश, और उसमें सबसे हैरान वाली बात थी जो उसने अपना ईमेल आईडी दिया था वो पाकिस्तान में जाके क्रिएट हुआ था।